नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई थी और प्राइसेस जो थे वो ऊपर की साइड में ही सस्टेन करते रहते, पर धीरे धीरे क्लोजिंग होते होते मार्केट ने अपने जो डे का लोएस्ट लेवल था वहाँ पर अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। तो कहीं ना कहीं जो इंट्राडे में स्ट्रेंथ थी वो हमें गायब होती हुई नज़र आई है और मार्केट ने कंटिन्यूस धीरे धीरे एक लोअर हाइज का एक पैटर्न जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, जो क्लोजिंग है वो देखिए, अगर हम इस पैटर्न को समझें वो तो इस तरीके का है, ये और ये सपोर्ट लाइन हो गई, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई। ठीक है, और मार्केट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जहाँ पर क्लोजिंग हुई है या फिर जो डे का जो लोएस्ट लेवल था वो वही था जो मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ था। अगर यहाँ से मार्केट में कोई भी रिकवरी आ जाती इंट्राडे में तो समझा जाता है कि मार्केट में एक सपोर्ट जो है वो मार्केट ने कंसिडर किया है और प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ फिर से बढ़ने लगे। पर कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर अब नेचुरल गैस में हायर लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ फॉर्मेशन चार्ट पे इस तरीके की बन रही है कि ऊपर सस्टेन करना, हायर लेवल्स पे सस्टेन करना वो मार्केट के लिए मुश्किल हो रहा है। पिछले दिनों में हमने इसमें देखा 485 का एक हाई प्राइस टच करने के बाद मार्केट वहाँ से करीब 65 रुपये अभी तक करेक्ट हो चुका है और आगे इसमें और करेक्शन की उम्मीद लग रही है। पर क्या ज़रूरी लेवल्स रहेंगे इसमें, उसके लिए अभी हम थोड़ा सा बात करने के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ, फिर वहाँ से करेक्शन, फिर से एक स्ट्रेंथ, फिर मार्केट में धीरे धीरे प्राइसेस जो हैं कंसोलिडेट हो रहे हैं, एक वीकनेस का साइन दिखाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, नेचुरल गैस में लास्ट सेशन में एक ख़ास बात ये रही है कि बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में मार्केट ने अपने ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करी है, उस रेंज को होल्ड करने की कोशिश की है जिसमें वो वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिली जो मार्केट में अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी हमें डेली देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे नीचे जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। पर देखना होगा आने वाले टाइम में किस तरीके का एक चार्ट फॉर्मेशन बनता है और मार्केट क्या वाकई में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या फिर अभी सिर्फ ये चार्ट पे नज़र आ रहा है। क्योंकि नेचुरल गैस को प्रेडिक्ट करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप मतलब मुश्किल इस सेंस में है क्योंकि आप किसी भी प्राइस में एंटर कीजिए, मार्केट ऊपर भी दिखा देता है, नीचे भी दिखा देता है, तो अल्टीमेटली आपका जो रेंज है वो कई बार काफ़ी बड़ी हो जाती है। उस रेंज को ही मार्केट ने छोटा किया है, ये एक अच्छा साइन है चार्ट में अभी हम ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अभी तक मैं नेचुरल गैस में आपको बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोल रहा था इस काउंटर को, पर अब कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी बदलती नज़र आ रही है चार्ट पे। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, थोड़े सा कंसोलिडेशन और स्ट्रेंथ, प्राइसेस में सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे से एक वीकनेस देखने को मिली। और यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं करेक्शन की बात करूँ तो मार्केट ने इसी रेंज में इंडिकेट कर दिया था कि प्राइसेस अब ऊपर जाना मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मार्केट ने अभी थोड़ा सा ये होल्ड करके रखा हुआ है। जिस तरीके के इंडिकेशन आए, देखिए कभी भी मार्केट में ये नहीं होता कि प्राइसेस वीकनेस को इंडिकेट कर रहे हैं तो वहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगा। वो इंडिकेशन इस चीज़ के होते हैं कि अब अगर रिकवरी आती है मार्केट में तो एटलीस्ट आप बाइंग ना करें और जितना हो सके आप शॉर्ट सेलिंग को होल्ड करके रख सकते हैं। वापस हाई प्राइस का ब्रेक होना वो मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो अभी कई सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं नेचुरल गैस के पैटर्न में। बाकी आगे देखते हैं। मंडे को वीकली ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक
कंसोलिडेशन, अपसाइड स्ट्रेंथ, वीकनेस, फिर एक और कोशिश ऊपर जाने की, फिर एक और कोशिश ऊपर जाने की, वहाँ से एक स्ट्रेट डाउन साइड, और फिर मार्केट अभी थोड़ा सा रिकवरी के बाद वापस करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो पोजीशन जो है वो इंट्राडे के लिए लेते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका इंट्राडे का ट्रेड जो है वो एक पोजिशनल ट्रेड में बन जाता है, और ये 99% केसेस में तब होता है जब आप लॉस में आप एंटर, मतलब लॉस में आपका जो दिन है वो ख़त्म हो रहा हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने नेचुरल गैस को यहाँ कहीं पर सेल किया और प्राइसेस इंट्राडे में यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं, तो 99% चांस है कि आप उसे कैरी ओवर कर जाएंगे लॉस को, ठीक है। पर इसका अगर हम अपोजिट कुछ सोचते हैं कि आपने किसी प्राइस को यहाँ पर ख़रीदा है, किसी कमोडिटी को, और मार्केट यहाँ क्लोज हो रहा है, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट कि आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। ऐसा करने के पीछे साइकोलॉजी ये रहती है कि हम किसी भी ट्रेड को लॉस में नहीं कवर करना चाहते, मतलब स्क्वायर ऑफ करना चाहते। आपने कोई चीज़ 100 रुपये पर ली है तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि 100 रुपये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। वो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर 101 नहीं आएगा और यहाँ पर चाहे वो 90, 80 या चाहे 50 चला जाएगा, आप इसे होल्ड करेंगे। आप उस 1 रुपये के चक्कर में ये 50 रुपये का लॉस आप देखने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, मतलब कि मैं रेडी हूँ, मार्केट अगर 101 नहीं आएगा तो मैं नहीं निकलूँगा। और इस सिनेरियो में आप इस तरीके से फंसते चले जाते हैं कि आपकी सारी कैपिटल वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस साइकोलॉजी में सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके दिमाग में वो 100 रुपये का एंट्री लेवल घूम रहा है। और होना ये चाहिए कि एंट्री लेवल से हमारा कभी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वो ये कि मार्केट आने वाले टाइम में आपको कैसा नज़र आ रहा है। देखिए हम जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का एक कंसेप्ट है कि आने वाले टाइम में हमें मार्केट कैसा नज़र आ रहा है, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या फिर नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों ही केस में आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन में कुछ भी करना हो वो आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि इसके अकॉर्डिंग कि आपका बाइंग या सेलिंग प्राइस क्या है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो लॉस का कारण बनता है। पर इस साइकोलॉजी से निकलना ही बहुत मुश्किल रहता है। पर फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे और उसे अपने ट्रेड्स में एग्जीक्यूट करेंगे। खैर एनीवेज, ये थोड़ा ट्रेडिंग का एक मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा था। तो नेचुरल गैस में अभी जिस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है मार्केट में, ये एक सेलिंग और वापस रिकवरी के बाद मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। सेलिंग प्रेशर है, और जो इसे काफ़ी नीचे के प्राइसेस दिखा सकता है वो कौन कौन से प्राइस रहेंगे उनकी भी हम बात करेंगे। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस और ऊपर, वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन, और यहाँ पर मार्केट अभी होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं। इस होल्डिंग में हम देख रहे हैं ये रेड क्लोजिंग, यहाँ भी मार्केट ऊपर गया था पर क्लोजिंग रेड में करी है। तो छोटे छोटे साइन नज़र आ रहे हैं। पर इंट्राडे में ये जो पिछले 2 दिन है, यहाँ पर हमें कई बार ऊपर लगा होगा जाने का मार्केट का, कई बार नीचे लगा होगा। डेली टाइम फ्रेम पे आपकी कई सारी चीज़ें, मार्केट का जो बिहेवियर है वो थोड़ा क्लियर होता है। और आगे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेकंड टाइम है मार्केट ने अपने आप को जो क्लोजिंग करी है, वीकली क्लोजिंग, वो इस प्राइस के बीच में करी है। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, पर सस्टेन नहीं कर रहा। क्लोजिंग यहीं कहीं हो रही है। नेक्स्ट वीक ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में बस ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहाँ हम देखते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट पोजिशनल लेवल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज़ की जो व्यू है वो थोड़ा सा सेलिंग का बनता जा रहा है, जिसमें हमें बाइंग पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग का व्यू बन चुका है। जो पहला एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 432। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं आता तब तक सेलर्स को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मार्केट में अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होती है 422-25 के बीच में, या
27-28 भी होती है और उसके बाद मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है। तो ये भी पॉसिबल है कि इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर नहीं आ पाएगा। ठीक है, 432 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो और ज़्यादा ऊपर है 464, जब तक ये प्राइस नहीं आता तब तक पोजिशनल सेलर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रिस्क आपका ज़्यादा इसलिए है, वॉलेटाइल काफ़ी हो चुका है मार्केट, रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी है, ये एकदम से अभी कम नहीं होने वाली है। तो 464 पोजिशनल सेलर्स के लिए एक प्राइस लेवल है। डाउन साइड में अभी जहाँ पर हम इसे थोड़ा सस्टेन होता हुआ देखेंगे वो प्राइस रेंज करीब 390 के आसपास रह सकती है, जिसमें 387 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद जो देखा जाएगा, ये मैं समझ रहा हूँ अब जो मैं लेवल बता रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, 360। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो व्यू जो है वो इस तरीके का बन जाए कि मार्केट अब फिर से वापस 500 के लेवल दिखाने में, मतलब एक अपसाइड ट्रेंड दिखाने में बहुत मुश्किल होगी उसे। प्राइसेस कंसोलिडेट भले ही होते रहें पर एक फ्रेश हाई लगाना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 360 एक लास्ट सपोर्ट के तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसके बाद सारी उम्मीदें मार्केट के वापस रिकवर करने की, मतलब एक हाई ब्रेक करने की, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये था मेरा नेचुरल गैस MCX पे अभी का वीडियो, और हो सके तो इस वीडियो में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।